दोस्तों, आज पूरा विश्व विकास की ओर कदम रख रहा है। कोई चांद पर जा रहा है तो कोई मंगल ग्रह की खोज कर रहा है, तो कोई अंतरिक्ष की खोज में लगा हुआ है। बच्चों को अक्सर अंतरिक्ष को लेकर काफ़ी जिज्ञासा रहती होगी और शायद हम लोग को भी होती रहती है। जैसे कि आसमान के ऊपर क्या है, तारा क्यों चमकते हैं, सोलर सिस्टम के उस पार क्या है, और पता नहीं क्या क्या हम लोग के भी दिमाग में चलते रहते हैं और बच्चों के भी दिमाग में चलते रहते हैं। तो चलिए आज इस पर हम लोग बात करते हैं। इन्हीं सवालों का जवाब हम एक ऐसी संस्था देती है जिसका वास्ता अंतरिक्ष और उससे जुड़ी हुई खोज से है। इस संस्था का नाम हमने सुना है और बस यही नहीं जानते विशेष रूप से ये क्या करती है या फिर ये क्या है। इसी विश्व विख्यात संस्था का नाम है नासा। तो आज मैं आप सबको नासा के बारे में बताने वाला हूँ। नासा के बारे में जानकारी बहुत कुछ ऐसी है जो आप नहीं जानते, पर आप बिल्कुल भी फिक्र ना करें, क्योंकि नासा के बारे में हम जानकारी आपको देंगे, वो भी हिंदी में। हम आपको उपलब्ध कराएंगे नासा का अर्थ क्या है, नासा किस देश का है, नासा की स्थापना किसने की, जैसे सभी जानकारियां हम आपको हिंदी में यहाँ पर देंगे। आप वीडियो को स्किप ना करिएगा और पूरा वीडियो देखिए, जिससे आपको पूरा नॉलेज हो इसके बारे में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि नासा क्या है। तो नासा का फुल फॉर्म होता है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं कि ये संयुक्त राज्य अमेरिका का सैटेलाइट भेजने वाला एक उपकरण है। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये अंतरिक्ष की सारी योजनाएं बनाने वाला, या फिर अंतरिक्ष में कौन से सैटेलाइट भेजना है, अंतरिक्ष में क्या करना है, ये नासा देखती है और ये अमेरिका का स्पेस एजेंसी है। ठीक है, तो अब चलते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका की स्वतंत्र शाखा है नासा, जो उपग्रह यानी सैटेलाइट के माध्यम से अंतरिक्ष पर अनुसंधान यानी रिसर्च करती है और इसकी जांच के लिए अंतरिक्ष यान भेजती है। नासा का मुख्य कार्य अंतरिक्ष कार्यक्रम एवं एरोनॉटिक्स मतलब वैमानिक के बारे में रिसर्च करना है। तो चलिए इसके आगे हम आपको बताते हैं। नासा में उपग्रह को तैयार किया जाता है, जिसकी मदद से वैज्ञानिक पृथ्वी सहित और भी ग्रहों के बारे में अनुसंधान करते हैं और उसकी खोज करते हैं। नासा सिर्फ सौरमंडल के अंदर ही नहीं बल्कि उसके पार भी अध्ययन करता है। क्या आपको पता है, ये सौरमंडल के बाहर भी काम करता है। यहाँ नए नए आविष्कार होते हैं जो मानव जाति के जीवन को आसान बनाने के लिए कार्य करता है। यहाँ आपको जाने कि नासा का मतलब क्या होता है। अब मैं इसके आगे और कुछ आपको बताता हूँ कि नासा में क्या होता है। अब हम आपको नासा से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण बातें बताने वाला हूँ। ठीक है, चलिए आपको अब मैं नासा का फुल फॉर्म तो बता ही चुका हूँ, इसको मैं इंग्लिश में एक बार बताता हूँ कि नासा का फुल फॉर्म होता है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, और इसको हिंदी में अगर आप लोग जानना चाहेंगे तो जिसका अर्थ होता है राष्ट्रीय वैमानिकी एवं अंतरिक्ष प्रशासन। ठीक है, तो ये है नासा का पूरा नाम। चलिए अब नासा के बारे में कुछ जानकारियाँ लेते हैं। नासा ने अब तक कई सफलताएं प्राप्त किया है। नासा का लक्ष्य हमेशा से यही रहा है कि ब्रह्मांड और पृथ्वी की वैज्ञानिकी समझ को बढ़ाएं और नए नए अंतरिक्ष टेक्नोलॉजी का आविष्कार करें। नासा द्वारा बनाए गए सभी सफल प्रोजेक्ट, जिसमें अपोलो प्रोग्राम था जो 1960 के अंत तक तैयार हो गया था, और साल 1969 में अपोलो कमांड मॉड्यूल जो चांद पर पहुंचने वाला पहला अंतरिक्ष यान था। और आपको पता है नील आर्मस्ट्रॉन्ग चांद पर कदम रखने वाले पहले अंतरिक्ष यात्री थे, जो कि यूनाइटेड स्टेट अमेरिका से थे।
अब हम आपको नासा से जुड़ी हुई कुछ ज़रूरी बातें बताते हैं। नासा किस देश का है, नासा का मुख्यालय कहाँ पर है, मतलब हेडक्वार्टर कहाँ पर है, नासा की स्थापना कब हुई, नासा किसने बनाया और इसका मालिक कौन है और नासा का अध्यक्ष कौन है। तो चलिए हम आपको इसकी भी जानकारी देते हैं। नासा अमेरिका का स्पेस एजेंसी है और नासा का मुख्यालय मतलब नासा का हेडक्वार्टर जो है वो वाशिंगटन डीसी में है और नासा की स्थापना हुई थी 19 जुलाई 1958 में। नासा के संस्थापक का नाम है ड्वाइट डेविड आइजनवायर और नासा के मालिक का नाम है ड्वाइट डेविड आइजनवायर। नासा के अध्यक्ष का नाम है जिम ब्रेडेस्टाइन। और आज नासा अंतरिक्ष की क्षेत्र में अपनी एक अलग ही पहचान बना चुका है। नासा विश्व के अन्य स्पेस एजेंसी के साथ मिलकर भी कार्य करता है, जिसमें यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी और इसरो आदि प्रमुख है। तो फ्रेंड, आज ये मैं नासा के बारे में आज ये जानकारियाँ दिया। इससे जुड़े हुए बहुत सारे अभी स्पेस एजेंसियाँ बाकी हैं जो हम आपको बताएंगे।